ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੱਲ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1.5 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ 200 ਪਾਰ ਦਾ, ਪਰ 100 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗਤਾਂ ਲਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ। ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। कि कुछ कह रहे हैं किसान, सुनते हैं। इस आंदोलन की जो दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान आकर बैठे हुए हैं, पिछले 5 महीने से 6वां महीना चल रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी को और बीजेपी वालों को मैं तो कहता हूं कि डूब मरना चाहिए। जो कहते थे कि 200 के पार जाएंगे, तो आज लोगों ने दिखा दिया कि उनकी बीजेपी वालों की क्या औकात है, क्योंकि उन्होंने आज तक जितने फैसले किए हैं वो लोगों के विरोध में हैं, लोगों के पक्ष के नहीं हुए। जैसे जीएसटी लाए, नोटबंदी की, हर फैसला जो था लोगों के विरोध में था। तो आज क्योंकि बंगाल में इन्होंने पूरी सरकार वहां बिठा दी जाके, वहां देखिए हमारे देश का गृह मंत्री वहां बैठा है, प्रधानमंत्री वहां बैठा है, पूरा बीजेपी का तंत्र वहां लगा दिया। और उसके बाद फिर देखिए इनकी शर्मसार जो हार हुई है। अब बीजेपी वालों को सीख लेनी चाहिए कि ये जो आंदोलन है ये सत्य है और वो जो बोल रहे हैं वो सब कुछ झूठ है। बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं झूठ है। तो इस आंदोलन की जीत है, ये सत्य की जीत है कि बीजेपी की वहां बंगाल में हार हुई है। और बंगाल जो है बड़ी स्टेट है, आज उस स्टेट में हार हुई है। अगर बीजेपी वाले अभी सीखते नहीं, इससे कोई सीख नहीं लेते, तो आने वाली 2022 में बाकी स्टेटों में जैसे यूपी है, उन स्टेटों में भी किसान जाएंगे और वहां जाकर भी अपना प्रचार करेंगे और बताएंगे लोगों को कि ये जो देश को बेचने वाले हैं बीजेपी वाले, इनसे बचना कैसे है, देश को बचाना कैसे है और किसान मजदूर हर वर्ग को कैसे बचाना है। तो ये हमारा भाव ये है कि आज बड़ी खुशी है किसानों में। जैसे पंजाब में हुआ था कि पंजाब की इलेक्शन आई कारपोरेशनों की, नगर निगम की, तो उसमें बड़ी जीत कांग्रेस की हुई और बीजेपी की हार हुई। वो कांग्रेस वाले बेशक ये समझते थे कि हमारी जीत है, हम ये कहते थे उनकी जीत नहीं है, ये बीजेपी का विरोध है। बीजेपी से लोग ऊब गए हैं कि इनको वोट अब नहीं देना है, तो उसके चलते ये सारी वोट जो बीजेपी के अगेंस्ट पड़ रही है। हम जब वहां गए थे 10 मार्च को, मैं भी गया था, तो वहां पर जब हम गए तो वहां लोगों ने कैप लगाए हुए थे, नो वोट फॉर बीजेपी। तो आज ये मेरा मानना है कि आज उसका रिजल्ट सामने आया है कि ये आंदोलन जो है ये सत्य है, आंदोलन के पक्ष में है ये रिजल्ट और बीजेपी के अगेंस्ट में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ममता के पक्ष में है, ये आंदोलन के पक्ष में है रिजल्ट और किसानों के पक्ष में है, देश के अन्नदाता के पक्ष में है और बीजेपी के अगेंस्ट है। अब इससे बीजेपी को सीख लेनी चाहिए और इन जो तीनों कृषि कानून है, इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करके और एमएसपी पे लिखित गारंटी कानून बना के किसानों को उनके घरों में सुरक्षित वापस भेजना चाहिए। क्योंकि अब कोरोना की महामारी चल रही है, तो किसानों को तुरंत उनके घरों में भेजना चाहिए। अगर फिर भी नहीं भेजते तो फिर तो आंदोलनकारियों ने पक्के मकान बना लिए हैं, इनको पूरे भारत में से बीजेपी को भगा कर जाएंगे। ये सीख लेना चाहिए इनको कि आज बंगाल से इनकी हार हुई है, पूरे भारत में इनकी हार होगी।